नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल होगी, ठीक है, यानी कि 2026 में फाइनल होगी। बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे सवाल पूछते हैं कि हमें ये बताइए कि थर्ड पीआरसी फाइनल कब होगी, वेज एग्रीमेंट का क्या हुआ, फाइल का क्या हुआ। तो आज इसी पर पूरा वीडियो बेस्ड है, ठीक है, यानी कि आपका जो वेज एग्रीमेंट है कब फाइनल होगा और जो वेतन समझौता है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, और जो पेंशनर्स है जब थर्ड पीआरसी लागू होगी तो पेंशनर्स को देखिए, अभी जो पेंशनर्स हैं उनकी बात थोड़ी सी अलग हो रही है, यानी कि वो थर्ड पीआरसी से डीलिंग हो रहे हैं। अब डीलिंग हो गए तो उनको 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा सीधा, यानी कि कैसे अभी हमारे जो पेंशनर्स है बीएसएनएल के, उनको कैसे यहाँ पर 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सोनू विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। वेज एग्रीमेंट की बात करें तो वेज एग्रीमेंट अभी 6 से 7 महीनों में फाइनल होगा, मतलब इतना तो समय लगेगा। लेकिन पेंशनर्स की बात करें तो पेंशनर्स का जो पेंशन रिवीजन है वो जल्दी फाइनल हो सकता है, क्योंकि जो पेंशन रिवीजन है वो सरकार को करना है, यानी कि 7 सीपीसी के अनुसार उनका पेंशन रिवीजन होगा। और अगर 7 सीपीसी के अनुसार इनका पेंशन रिवीजन हुआ तो उनको 8 पे कमीशन का भी लाभ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपडेट है उसको देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, ठीक है। देखिए, जनवरी 2026 की ताजा अपडेट के अनुसार बीएसएनएल के तीसरे वेतन संशोधन यानी कि जो थर्ड पीआरसी है को लेकर स्थिति अभी भी आर पार की जंग में बदल गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है वेतन समझौते यानी कि वेज एग्रीमेंट की वर्तमान स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 अक्टूबर 2025 को बीएसएनएल मैनेजमेंट और जो इंपॉर्टेंट यूनियंस है, जो भी मेन यूनियंस है जैसे बीएसएनएल ईयू हो गया, एनएफटीई हो गया, इन्होंने इनके बीच, ठीक है, मैनेजमेंट और बीएसएनएल यूनियंस के बीच एक औपचारिक वेतन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। कब? 8 अक्टूबर 2025 को। मैंने अपडेट भी दी थी 8 अक्टूबर के टाइम पे, और जब से मैं बोलता भी आ रहा हूं कि 8 अक्टूबर को वेज एग्रीमेंट पर साइन हो गए थे, ठीक है। अभी दिक्कत कहां आ रही है? समझौता हुए 3 महीने बीत चुके भैया, लेकिन बीएसएनएल बोर्ड ने अभी तक इसे अंतिम मंजूरी के लिए दूर संचार विभाग यानी कि डोट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को नहीं भेजा है। मैनेजमेंट का कहना है कि वे सरकार से फंड और दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अभी यूनियन का रुख इस पर क्या है? कर्मचारी यूनियन ने इस देरी को मैनेजमेंट का ढुलमुल रवैया बता रही है, यानी कि ढीलापन, ठीक है। देखा जाए तो जो मैनेजमेंट ढीलापन दिखा रहा है, काम करने में देरी कर रहा है, ठीक है। और यूनियन बोल रही है कि इसी ढीलेपन के कारण, मतलब ढीला काम होना, ढील छोड़ रहे हैं काम में, काम ठीक से कर नहीं रहे। अगर काम करते हैं तो थर्ड पीआरसी कब से फाइनल हो जाती, ठीक है। अभी यहाँ पर सेकंड पॉइंट है बड़े विरोध प्रदर्शन, यानी कि जनवरी और फरवरी 2026 में विरोध प्रदर्शन होने वाले। क्यों? क्योंकि थर्ड पीआरसी फाइनल नहीं हो रही है। देखिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए यूनियनों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। अभी 8 जनवरी 2026 की बात करें तो पूरे देश में लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन, दोपहर के समय के बाद विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि मैनेजमेंट को यह याद दिलाना है कि समझौता हुए 3 महीने हो गए हैं और अब सब्र टूटता जा रहा है, ठीक है। तो ये विरोध प्रदर्शन का कारण यही है कि भैया सही बात है, वेज एग्रीमेंट 8 अक्टूबर 2025 को साइन हो गया था, उसके बाद 3 महीने हो गए, अभी तक थर्ड पीआरसी का कुछ भी, मतलब ऐसी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर नहीं आई है कि भैया मैनेजमेंट की टेबल से फाइल खिसक कर आगे बढ़ी है या फिर डोट में चली गई है, कैबिनेट मंत्री के पास चली गई, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है, ठीक है। तो देखा जाए तो 3 महीने हो चुके हैं, इसी के लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी 12 फरवरी 2026 की बात करें तो कर्मचारियों ने एक बड़ी राष्ट्रव्यापी हड़ताल यानी कि जनरल स्ट्राइक की चेतावनी दी है। इसमें वेतन संशोधन के साथ साथ लेबर कोड और नई श्रम नीतियों का भी विरोध किया जाएगा, ठीक है। अगर 8 जनवरी 2026 को कुछ नहीं हुआ तो 12 फरवरी 2026 को एक जनरल स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, पूरे देश में होगी। तो इसकी चेतावनी भी दी है यहाँ पर। अभी तीसरे पॉइंट की बात करें, फिटमेंट और वेतन वृद्धि का कैलकुलेशन यानी कि गणित क्या है। यूनियन 15% फिटमेंट की मांग पर अड़ी है। अभी की नहीं, 2017 की बात है, 2017 से लेकर अभी तक 15% फिटमेंट मांग रही है यूनियन। अभी सरकार का तर्क यह है कि देखिए, सबसे पहले तो नियम कहते हैं कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के हिसाब से नियम क्या बोलते हैं कि केवल मुनाफा कमाने वाली कंपनियां ही थर्ड पीआरसी दे सकती है। क्योंकि बीएसएनएल घाटे में है, इसलिए सरकार हिचकिचा रही है, यानी कि सरकार सोच रही है कि दे थर्ड पीआरसी की ना दे। अगर दे दिया
तो जो नुकसान है वो कौन सहेगा, अगर नहीं दिया तो कर्मचारी हड़ताल कर देंगे। तो मतलब हिचकिचा रही है, ठीक है। अभी बीएसएनएल का तर्क देखें। कर्मचारियों का कहना है कि बीएसएनएल को 4G लॉन्च में देरी और सरकार की नीतियों जैसे कि केवल स्वदेशी ही उपकरण खरीदना, यानी कि देसी 4G हो गया, देसी चीजों के चक्कर में के कारण घाटा हुआ है। इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है, इसलिए ये क्लोज हटाया जाना चाहिए। यानी कि जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज बीच में आ रहा है इसको हटाना चाहिए, क्योंकि इसमें गलती कंपनी की है। क्योंकि कंपनी ने देसी तरीके से सब कुछ करने के चक्कर में घाटा खाया है। अगर विदेशी तकनीक लाते तो आज जियो और एयरटेल के लगभग टक्कर में रहते, ठीक है। अभी पेंशनर्स के लिए अपडेट की बात करें तो देखिए, पेंशन डिवीजन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जो सरकार 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 सीपीसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीएसएनएल पेंशनर्स की मांग है कि उनकी पेंशन का संशोधन बीएसएनएल की कमाई से न जोड़कर सीधे केंद्र सरकार के मानकों यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्केल पर किया जाए। अभी यहाँ पर अगर पेंशन का जो पेंशन डिवीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्केल पर अगर किया गया तो 7 सीपीसी के अनुसार उनको पूरा लाभ मिलेगा पेंशनर्स को, और 100% अगर 7 सीपीसी का लाभ उनको मिलता है तो 8 पे कमीशन के भी हकदार हो जाएंगे जो बीएसएनएल के पेंशनर्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत फायदा वाली बात है। वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ पेंशन संशोधन का मामला चल रहा है, जिस पर अगली सुनवाई की तारीख तय की जा रही है, ठीक है। अभी कोर्ट में भी मामला चल रहा है। अगर कोर्ट बीएसएनएल पेंशनर्स के पक्ष में अगर फैसला सुनाती है तो बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा। आपका जो पेंशन रिवीजन है वो 3rd पीआरसी से पहले फाइनल हो सकता है, ठीक है। 5वां पॉइंट आता है आईडीए में बढ़ोतरी। जनवरी 2026 की बात करें, कर्मचारियों के लिए एक छोटी राहत यह भी है कि 1 जनवरी 2026 से इंडस्ट्रियल महंगाई भत्ता जो है आईडीए में 3.6 की वृद्धि हुई है, ठीक है। यानी कि मैंने अभी इसके पहले 2-3 वीडियोस भी बनाए थे, उसमें वृद्धि हुई है। अब कुल आईडीए बढ़कर 236.8% हो गया है। अभी यहाँ पर मैंने 236.7% आपको बताया था पिछले वीडियोस में, 1% और बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि सरकार कितना देगी आपको। 236.7% तो कंफर्म है, लेकिन 8% शायद, ठीक है। अभी देखिए, समझौता मैनेजमेंट और यूनियन के बीच साइन हो चुका है। मंजूरी की बात करें तो अभी बीएसएनएल बोर्ड और डोट के पास अटकी है। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। अगला कदम 8 जनवरी को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होगा। और पेंशन की बात करें तो 8 सीपीसी के साथ जोड़ने की पूरी कोशिश जारी है, ठीक है। कुल मिलाकर बात आती है कि 2026 का यह साल बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए एक डिसीजन का साल है। 4G के पूरे रोल आउट और 5G की तैयारी के बीच कर्मचारी अब बिना वेतन वृद्धि के काम करने को तैयार नहीं है। मतलब वो बोल रहे हैं कि भैया अभी 4G का रोल आउट आपका पूरा नहीं हुआ है और 5G की तैयारी चल रही है। अब इसके बीच अगर आप 3rd पीआरसी लागू नहीं करोगे तो हम लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।